जय हिंद। सिविल कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर जो टाइपिंग चला है, टाइपिंग 8, 9, 10 तारीख को हुआ है। उसमें जो है बहुत बड़ा खेला हुआ है। ठीक है। जो है हमने ही खुद जो है मैसेज और कॉल के माध्यम से, और साथ ही साथ इस वीडियो में जो है आप लोग देखिएगा, एक जो है खुद कैंडिडेट जो है अपना जो है दर्द और दुख जो है जिस तरह एग्ज़ाम में झेल कर आए हैं, ठीक है, जिस समस्या से, तो उसी तरह का बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं उस समस्या से झेले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो शुरू से अंत तक देखकर ज़रूर समझिएगा। ठीक है। क्या आपके साथ भी इसी तरह हुआ था? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है सिविल कोर्ट, आज तक जो है इस पे कोई जो है नहीं, न मीडिया में न ये कुछ है ना, इस पे विचार नहीं किया गया। ठीक है। और ना आज तक इस पे जो है कोई नेता बोला। ठीक है। तो आप लोग जो है कोर्ट केस हो रहा है उस पे करिए, मेल करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि जो है सिविल जज संबंधित जो बोर्ड है और जो है पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच जाए। ठीक है, कि ये ऐसा चीज़ हो रहा है स्टेनोग्राफर और रीडर दोनों के साथ, फिर ऐसा क्या खेल हो रहा है। जब ऐसा करना ही था तो अच्छे से एग्ज़ाम लेता, अच्छे से सॉफ्टवेयर, फ़ॉन्ट, हर कुछ जो है प्रोवाइड करा देता सेंटर के साथ साथ। तो आप लोग जो है बच्चे से ही, अब समझिए, एक कैंडिडेट आपके साथ खुद जो है अपना विचार रखेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। वीडियो जो है हम दिखा रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह का ये बिहेव किया जा रहा है, बच्चे के साथ बिहेव हो रहा है वहाँ पे सेंटर पर हुआ। न कीबोर्ड बदला गया है ना, बहुत सारा ऐसे इशू कि जो कि आप लोग के साथ खुद हुआ है। स्टेनोग्राफर हो या तो स्टेनोग्राफर का रिजल्ट क्या, ये स्किल टेस्ट कैंसिल करके फिर से अच्छे से स्वच्छ तरीके से, और प्लस रीडर का भी अच्छे से स्वच्छ तरीके से, हर कुछ सही तरीके से एग्ज़ाम ले, फिर से स्किल टेस्ट अच्छे तरह से ले, और जो है स्टेनोग्राफर का जो है ये एडिशनल रिजल्ट अच्छे से और जो है प्रोवाइड करे, रिजल्ट जारी करे, एडिशनल रिजल्ट। ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो में चला रहा हूँ और जो है अच्छे से समझिएगा। उसी तरह आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाइप करने में अचानक से उसमें क्या हो जा रहा था, अचानक उसमें रेमिंगटन गेल से कोई और लेआउट वो चेंज हो रहा था, फॉन्ट चेंज हो जा रहा था। अच्छा, ये सबके साथ था कि केवल आप ही के साथ था? नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे प्रॉब्लम था। ऐसा पता नहीं क्यों है, उसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। जैसे सॉफ्टवेयर में केवल दो ही लेआउट, उसमें दो ही फॉन्ट उसमें इनबिल्ड होना चाहिए, एक इंग्लिश टाइपिंग का और दूसरा मंगल फॉन्ट का। बाकी का कोई उसमें सेव नहीं होना चाहिए। कार्ड हमको धक्का दे करके बाहर कर दिया, नहीं मिलने नहीं दिया जाएगा, आप लोग को जो करना है कीजिए। और फिर जैसे ही मैं वीडियो शूट करने लगा वहाँ पे, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझे पर्सनली ये कहा कि आप पे हम केस करेंगे। लगभग 20-25 लोग थे, सब लोग आवेदन दिए हैं बजाते, लेकिन आवेदन का अभी तक हम लोग को जो संतुष्ट। वहाँ पे गए तो क्या बोला वो लोग? हाँ, वहाँ पेशकार थे जो कन्वेनर कमेटी में थे, वहाँ वो पेशकार थे, वो लोग बोले ठीक है आप लोग अपना आवेदन दे दीजिए, हम लोग कन्वेनर कमेटी तक आपकी बातों को, आपके आवेदन को पहुँचा देंगे। लेकिन आज 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी अभी तक कोई संतुष्ट वो ऐसा दबाव नहीं आया है वहाँ से। फ्रेंड लोग हैं जो पीड़ित है, सबको न्याय मिले, क्योंकि न्याय का ही परीक्षा है और वही कंडक्ट करवाए एजेंसी को। अगर हम लोग के साथ अन्याय होगा तो ये तो फिर ये सही नहीं होगा ना हम लोगों के साथ। हम लोग तो न्याय। दूसरा कैंडिडेट है सिविल कोर्ट रीडर के, टाइपिंग की परीक्षा देकर आए हैं, और आपको बता दें कि ये ही नहीं, इनके साथ न जाने कितने ऐसे लड़के हैं जिनको टाइपिंग में प्रॉब्लम आई। आपको बता दें कि 1.5-2 साल बाद परीक्षा लिया जा रहा है सिविल कोर्ट का, और ऐसे में टाइपिंग को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को ये ऐसा लग रहा है कि इतना तैयारी के बाद, इतने दिनों के इंतजार के बाद हमारा परीक्षा देने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं। इनसे ही जानेंगे क्या समस्या है और कितने लोग प्रभावित है इससे। समस्या क्या है कृष्ण जी इसको लेकर? एक्चुअली हम लोग का 9 तारीख को कोर्ट रीडर का एग्जाम था, टाइपिंग का, टाइपिंग स्किल टेस्ट का। तो हम लोग जैसे इंग्लिश में होना था और हिंदी में भी होना था। हिंदी में जो टाइपिंग होना था वो मंगल फॉन्ट पे, रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग होना था। तो हम लोग जैसे ही इंग्लिश टाइपिंग था तो इंग्लिश टाइपिंग ठीक ठाक गया, अच्छा गया, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इंग्लिश में तो इंग्लिश ही होता है, हिंदी में अलग अलग फॉन्ट होता है। तो एक्चुअली था क्या, जैसे ही हम लोग हिंदी टाइपिंग देने गए तो उसमें हिंदी टाइपिंग में
उसमें जैसे ही हम लोग टाइप करना स्टार्ट किए और मेथड देख करके हम लोग टाइप कर रहे थे, तो टाइप करने में अचानक से उसमें क्या हो जा रहा था, अचानक उसमें रेमिंगटन गेल से कोई और लेआउट वो चेंज हो रहा था, फॉन्ट चेंज हो जा रहा था। अच्छा, ये सबके साथ था कि केवल आप ही के साथ था? नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे प्रॉब्लम था। जैसे मैं एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम मुझे ये लगा जो मेरे ही साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जैसे मैं बाहर आया तो ये चीज मैं हल्ला किया वहां पे, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट उसी भीड़ से निकल के आए जिसने बताया मेरे साथ वो टाइपिंग का अचानक से फॉन्ट चेंज हो जा रहा है, कभी देवनागरी हो रहा है, कभी दूसरा इंस्क्रिप्ट हो जा रहा है। ऐसा होता है क्या? जब आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे तो वहां भी टाइपिंग करते हो तो क्या वहां भी इस तरह इसके जो उसका लेआउट है चेंज हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम रेमिंगटन गेल, अगर सॉफ्टवेयर में केवल रेमिंगटन गेल ही अगर सेव रहेगा, मेंशन रहेगा, तो हम लोग जैसे ही टाइप करेंगे वो तो रेमिंगटन गेल में ही टाइप होना चाहिए, मंगल फॉन्ट में ही टाइप होना चाहिए। ये यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पता नहीं क्यों है, उसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। जैसे सॉफ्टवेयर में केवल दो ही लेआउट, उसमें दो ही फॉन्ट उसमें इनबिल्ट होना चाहिए, एक इंग्लिश टाइपिंग का और दूसरा मंगल फॉन्ट का। बाकी का कोई उसमें सेव नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना, अचानक से जैसे आप टाइप कर रहे हो मंगल फॉन्ट पे, तो उसमें अचानक से उसका लेआउट चेंज हो जा रहा है और अलग अलग टाइप का उसमें लेआउट चेंज। फिर क्या हो रहा है उसमें, वो लोग क्या बता रहे हैं, उन लोगों का जो क्लू है इस पे, उन लोगों का क्लू है जो आप लोग कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ दबा दे रहे हैं। जबकि आप अगर मुझे कीबोर्ड ला करके देंगे तो कंट्रोल अलग रहता है, शिफ्ट अलग रहता है। जब तक आप दोनों उंगली से ऐसे करके दबाएंगे, प्रेस नहीं करेंगे बटन को दोनों को एक साथ, तो वो प्रेस नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन उन लोगों का कहना नहीं, आप लोग इन दोनों को एक साथ, लेकिन दोनों को अगर एक साथ ही अगर हम लोग दबाएंगे तो फिर तो वो चेंज होकर के इंग्लिश में आना चाहिए। तो फिर अलग अलग फॉन्ट में क्यों चला जा रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? तो जहां पर टाइपिंग हो रहा है वहां पर जो व्यवस्थापक है उनका क्या कहना है? उनका कहना है नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम लोग शिकायत लेकर गए तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप लोग को जहां जाना है जाइए। मैंने कहा हाँ, अथॉरिटी अंदर में बैठे हुए थे, जज साहब है या जो भी कोर्ट के तरफ से जो भी अथॉरिटी थे वो अंदर में बैठे हुए थे। हम लोगों ने कहा जो आप हमसे बात करवा दीजिए, उनसे बात करवा दीजिए, उनके पास एप्लीकेशन रखेंगे। बोलता नहीं है, ऐसा नहीं होगा, गार्ड हमको धक्का दे करके बाहर कर दिया, नहीं मिलने नहीं दिया जाएगा, आप लोग को जो करना है कीजिए। तो उन लोगों ने मुझे पर्सनली ये कहा आप पे हम केस करेंगे। और ये केवल मेरा ही इशू नहीं है, फोन ऑटोमेटिक वो दबाते नहीं है कंट्रोल प्लस, कोई पागल नहीं है ऐसे करके आकर के वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट एक साथ दबाएगा और उसको फॉन्ट को चेंज करेगा। लेकिन अगर दबाते भी है तो हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन आखिर सॉफ्टवेयर में इतने प्रकार के फॉन्ट क्यों डाले गए थे, किस लिए डाले गए थे? और वो ऑटोमेटिकली टाइप होने के मतलब ड्यूरिंग जब हम टाइप कर रहे थे उस दरमियान अपने आप वो चेंज हो जा रहा था। आप लोग जो परीक्षा लेने वाली संस्था है वहां पे आप लोग गए थे, संपर्क किए उनसे? जी बिल्कुल, हम लोग वहां सिविल कोर्ट गए हैं। सिविल कोर्ट में कन्वेनर कमेटी के नाम से हम लोग सब लोग लगभग 20-25 लोग थे, सब लोग आवेदन दिए हैं बजाते। लेकिन आवेदन अभी तक हम लोग को जो संतुष्ट, वहां पे गए तो क्या बोला वो लोग? हाँ, वहाँ पेशकार थे जो कन्वेनर कमेटी में थे, वहाँ वो पेशकार थे, वो लोग बोले ठीक है आप लोग अपना आवेदन दे दीजिए, हम लोग कन्वेनर कमेटी तक आपकी बातों को आपके आवेदन को पहुंचा देंगे। लेकिन आज 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कोई संतुष्ट वो ऐसा दबाव नहीं आया है वहां से। अच्छा, ये कब से कब तक था आपका ये परीक्षा? कितने सीटों के लिए था? जो टाइपिंग कब से कब तक था आपका? जी 1194 लगभग 1200 सीट है उसमें टोटल, उतने सीट के लिए एग्जाम लिया गया। 9 और 10 तारीख को इसका टाइपिंग टेस्ट होना। तो 10 तारीख को भी लड़कों के साथ ऐसी ही समस्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सेंटर पे ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर में ही इशू है, की जगह बहुत सारे प्रकार के उसमें वो डाल दिए गए हैं लेआउट, तो फिर ऑटोमेटिक वो चेंज हो जा रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे इससे पहले हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था टाइपिंग का, उसमें क्या था, केवल एक ही कीबोर्ड पे टाइपिंग लिया गया था, वो था एक टाइपिंग प्रॉपर उसका वो अच्छा हुआ था, अच्छे से हुआ था, अच्छे से वो कंडक्ट हुए था। और प्रोडक्ट का कीबोर्ड था, सबके लिए प्रोडक्ट का ही कीबोर्ड प्रोवाइड किया गया था। जबकि इसमें क्या था, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार का कीबोर्ड था। और उसमें क्या हो रहा था, जैसे ही स्टूडेंट टाइप कर रहे थे उसमें अचानक से प्रॉब्लम आ जा रहा था। और अगर स्टूडेंट अपना वो कर भी रहे थे, मैं बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश से अच्छे से हुआ, इंग्लिश का टाइप? जी बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदी में ही प्रॉब्लम? जी बिल्कुल। क्या गुजारिश आप क्या करेंगे जो परीक्षा लेने वाली संस्था है? बस हम लोग तो यही गुजारिश करेंगे कि मेरे साथ केवल मैं ही पीड़ित नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड लोग हैं जो पीड़ित है, सबको न्याय मिले। क्योंकि न्याय का ही परीक्षा है और वही कंडक्ट करवा रही है एजेंसी को। अगर हम लोग के साथ अन्याय होगा तो ये तो फिर ये सही नहीं होगा ना हम लोगों के साथ। हम लोग तो न्याय मांगेंगे, हम लोग को न्याय मिले। अच्छा चलिए ठीक है। तो बता दें आपको कि ये टाइपिंग का प्रॉब्लम है, और बता दें आपको बिहार में लगभग जितने भी परीक्षा अन्य आयोगों के द्वारा लिया जाए, अगर टाइपिंग होता है तो उसमें समस्या होता ही होता है। आपको याद होगा बीएसएससी का इंटर स्तरीय परीक्षा था, उसमें भी टाइपिंग को लेकर छात्रों ने काफी हो हल्ला मचाया था और उनका सीधे कहना था कि टाइपिंग में
हम लोग को एक सेम फील्ड नहीं दिया गया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट कर दिया गया है। लिखते कुछ और है, आता कुछ और है, सही लिखते हैं, गलत वो वहां पर उसका छप जाता है। तो कोर्ट का एग्जाम हो रहा है और कृष्ण जी ने सही बात बोला, न्याय के क्षेत्र का ये परीक्षा है और इन लोग के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि अगर हिंदी का अगर इनका टाइपिंग गड़बड़ होगा तो रिजल्ट प्रभावित होगा उससे। तो ऐसे में हजारों छात्र जो हैं जिनके सामने ये समस्या आई है, गुजारिश है परीक्षा लेने वाली संस्था से कि इस पर ध्यान जरूर दिया जाए। अगर गड़बड़ी हुई है तो एक मौका इनको फिर से और दिया जाए ताकि सही तरीके से छात्रों का चयन हो पाए। अगर ऐसा गड़बड़ होते रहेगा तो अच्छे कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे और जिनका गलती से तुक्का लड़ गया होगा वो पास कर जाएंगे। तो गुजारिश है संस्था जो एग्जाम ले रही है उनका कि इस पर काफी संजीदगी से ध्यान दे और गड़बड़ी हुई है तो इनको एक और मौका टाइपिंग का दिया जाए हिंदी का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल कर लें। धन्यवाद।